इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अब सीज फायर लागू है और दोनों देश अपने अपने यहाँ स्थितियों को संभालने की और अब पटरी पर अपनी जिंदगियां अपने लोगों की लौटाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ईरान जहां एक तरफ इसे अपनी बड़ी जीत बताते हुए ईरान के लोग वहां जश्न मना रहे हैं और वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में इसे ईरान की एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया, तो वहीं इजराइल भी ये दावा कर रहा है कि दरअसल जीत तो हमारी हुई है। बहरहाल इस बीच एक बयान जो कि ईरान की एम्बेसी की तरफ से भारत के लोगों के लिए जारी किया गया है, वो भी काफी चर्चा में बना हुआ है। ईरानी दूतावास ने ये आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें शुक्रिया कहा गया है भारत के स्वतंत्रता प्रेमी और न्यायप्रिय लोगों को। इसके अलावा राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, मीडिया और नागरिक समाज के सभी वर्गों के मूल्यवान समर्थन के लिए ईरान ने हृदय से धन्यवाद दिया है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और इसमें उन लोगों को धन्यवाद दिया गया है जिन्होंने हाल के दिनों में ईरान का युद्ध के दौरान मजबूती से समर्थन किया है। आपको बताएं कि इस बयान में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया गया है और ये भी कहा गया है कि भारतीय समाज से मिले नैतिक समर्थन और एकजुटता से ईरानी जनता को बहुत हिम्मत मिली है इस मुश्किल वक्त में। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यहाँ पर आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं और सांसद सोनिया गांधी ने बाकायदा अखबारों में एक लेख के जरिए ईरान का समर्थन किया था और साथ ही भारत सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि आखिर सरकार इसको लेकर खुलकर अपनी बात क्यों नहीं कह रही है, ईरान का उसे खुलकर समर्थन करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान की एम्बेसी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें भारत सरकार का कोई संदर्भ नहीं है, यानी सीधे भारत सरकार को धन्यवाद नहीं दिया गया है, लेकिन वहां के नागरिक समाज, राजनीतिक दलों, सांसदों, धार्मिक नेताओं, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है, न कि भारत सरकार को। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत सरकार की जो नीति थी वो एक संतुलन वाली नीति थी। उसने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई थी और तनाव कम करने की दोनों देशों से अपील की थी और विपक्ष जो है, खासतौर पे कांग्रेस, वो सरकार की इस नीति का एक तरह से विरोध कर रहा था और उसने खुलकर ईरान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। साथ ही सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में जो आम भारतीय नागरिक हैं उन्होंने ईरान के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी। तो ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से ईरान ने यहाँ के लोगों का धन्यवाद दिया, भारत के लोगों के प्रति आभार जताया, लेकिन सरकार को लेकर सीधे तौर पे कुछ नहीं कहा। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि सरकार ने भी ना तो खुलकर इजराइल का समर्थन किया, ना ईरान का, चिंता व्यक्त की और कहा कि दोनों देशों को तनाव कम करना चाहिए। यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि युद्ध खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियां, उनकी फोन पर बातचीत हुई थी और उस बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की थी कि ये जो तनाव है इसको लेकर भारत चिंतित है और उसको जल्द से जल्द कम किया जाना चाहिए। इससे जुड़े और अपडेट्स भी आपको देंगे इस युद्ध और साथ ही उस पूरे मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम खबरें आपको लाइव हिंदुस्तान पर आगे भी मिलती रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अब जो लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे उनकी एक एक करके पोल खुलती भी नजर आ रही है। आपको याद होगा जब युद्ध दोनों देशों के बीच में चल रहा था तो न सिर्फ इजराइल की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे। उनमें से एक दावा ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का पता ठिकाना हमको पता है, हमें पता है कि वो कहाँ छिपे हैं और जब चाहे हम उनको मार देंगे। इस तरह का दावा इजराइल की तरफ से भी किया गया था
और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा एक ट्वीट करके उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी थी और साथ ही कहा था कि हमें उनकी लोकेशन पता है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं जो उन्होंने किया था। लेकिन अब युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि भाई हमने खोजा था पर वो मिले नहीं, हमें नजर नहीं आए, वरना उनको हम जरूर मार देते। तो पहले दावा ये था कि भाई हमें तो पता है कि कहां है, और अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो मिले ही नहीं। ये दावा किसने किया, ये बात किसने कही है? दरअसल ये बात कही है इजराइल के रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि हमने तो आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करने की पूरी योजना बना ली थी और इसके लिए हमें अमेरिका से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा बीच में इस तरह की खबर भी आई थी कि इजराइल मारना चाहता है लेकिन ट्रंप ने वीटो कर दिया है और इस वजह से खामनेई को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हमने प्लान तो बनाया था लेकिन हमें आयतुल्लाह खामनेई कहीं मिले ही नहीं, नजर ही नहीं आए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि खामनेई ने बंकर में छिपकर अपनी जान बचा ली। अब किसी भी देश के बड़े नेता को अगर जान का खतरा होगा दुश्मन देश से, तो जाहिर है उनकी सुरक्षा को देखते हुए कदम वो देश उठाएगा ही। नेतन्याहू को लेके भी इस तरह की खबरें आई थी कि वो भी बंकर में अपनी सुरक्षा के लिए गए हैं। तो जाहिर है ईरान ने भी अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया होगा। अब इजराइल कह रहा है कि अगर हमारी नजर में वो आते तो हम उनको जरूर मार देते। हमने उन्हें ढूंढने की कोशिशें की थी लेकिन वो छिप गए। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, खामनेई को ये पता चल चुका था इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। यहाँ तक कि खामनेई ने अपने कमांडरों से संपर्क तोड़ दिया, इसलिए अंत में हमने उन्हें छोड़ दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल ने खामनेई की हत्या के लिए अमेरिका से इजाजत मांगी थी, कैट्ज ने कहा कि इन कामों के लिए उन्हें अमेरिका से अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब इजराइल खामनेई को मारने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि युद्ध विराम के पहले और युद्ध विराम के बाद दोनों स्थितियों में अंतर हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा खामनेई को चेतावनी देते हुए कि वो बंकर में ही रहें। उन्होंने याद दिलाया किसकी याद दिलाई? कैट्ज ने याद दिलाई हसन नसरल्लाह की, जिन्हें पिछले साल इजराइल ने मार गिराया था। उन्होंने खामनेई की उनसे तुलना करते हुए कहा कि उन्हें हसन नसरल्लाह से सीखना चाहिए जो लंबे समय तक बंकर में ही बैठे रहे। मैं खामनेई को भी यही सलाह देता हूं। लेकिन इजराइल अब चाहे कुछ भी कहे, आयतुल्लाह खामनेई ने कल एक राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को जमकर लताड़ा था। उनका वीडियो बाकायदा सामने आया है और खबरें इस तरह की भी हैं कि बहुत जल्द वो सामने आ सकते हैं। और मुहर्रम का महीना चूंकि शुरू हो चुका है और जो शहीद हुए थे, बड़े जो कमांडर्स, परमाणु के जो वैज्ञानिक शहीद हुए थे ईरान में, उनको अभी सुपुर्दे खाक किया जाना है। उस कार्यक्रम में भी वो शामिल हो सकते हैं और बहुत जल्द सार्वजनिक तौर पे खामनेई नजर आने वाले हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।